इंडिया के दिल में गंगा नदी का बहुत ही पवित्र स्थान है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि उन्हें मां, एक देवी माना जाता है, जिनके पवित्र जल पापों को धोते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। उनका स्वर्ग से पृथ्वी और अंततः समुद्र तक का सफर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है, जो हिंदू धर्म का मूल है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गंगा के मैदानों तक यह नदी लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है और उनकी आत्मा को पोषित करती है। हजारों सालों से उनके किनारे साम्राज्यों के उत्थान और पतन, कला और साहित्य के विकास और अनगिनत तीर्थयात्रियों की अटूट आस्था के साक्षी रहे हैं, जो उन्हें शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। गंगा की कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। प्राचीन ग्रंथ उनकी स्तुति करते हैं, जबकि अनगिनत लोक कथाएं उनकी उपस्थिति की गूंज है। आने वाले भागों में हम गंगा के पवित्र जल के किनारे एक यात्रा शुरू करेंगे। उनके स्वर्ग से अवतरण, भारतीय सभ्यता पर उनके गहरे प्रभाव और आधुनिक दुनिया में उनकी स्थायी प्रासंगिकता का पता लगाएंगे। गंगा का सफर हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होता है, जहां गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो बर्फ और पिघले पानी की एक टिमटिमाती हुई रिबन है। इस स्रोत को गोमुख या गाय का मुख के नाम से जाना जाता है, जिसे एक पवित्र स्थल माना जाता है, एक ऐसा स्थान जहां आकाश गंगा ने पहली बार पृथ्वी को छुआ था। किंवदंती है कि यह नदी स्वर्ग से उतरी थी, जिसे ऋषि भागीरथ अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए नीचे लाए थे। विनाश के देवता शिव ने शक्तिशाली गंगा को अपनी जटाओं में बैठ लिया, उनके गिरने से पृथ्वी को बचा लिया। गोमुख से गंगा हिमालय के दुर्गम इलाकों से बहती है, गहरी घाटियों और हरी भरी घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती हुई ताकत और गति प्राप्त करती है। उनके तट पर प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट इतिहास और पवित्र नदी से जुड़ाव है। जैसे ही गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है, वह उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। उनका पानी परिदृश्य को एक उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्र में बदल देता है। यह गंगा के प्रभाव का केंद्र बिंदु है, एक ऐसा क्षेत्र जहां उनकी उपस्थिति लाखों लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के मैदानों से होकर गंगा की यात्रा उनकी जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण है। उनका पानी खेत के विशाल भूभागों की सिंचाई करता है, कृषि को बनाए रखता है और लाखों लोगों को भरण पोषण प्रदान करता है। गंगा के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से हैं, जो नदी की प्रदाता और पालनहार के रूप में भूमिका का प्रमाण है। अपने भौतिक जीविका के परे गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्राचीन शहर उनके तट पर फले फूले हैं। हर एक तीर्थ यात्रा, व्यापार और शिक्षा के केंद्र के रूप में उनके महत्व का प्रमाण है। गंगा हिंदू अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। उनका जल जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में प्रयोग किया जाता है। पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और उनका जल पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग प्रसाद और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। गंगा का प्रभाव धर्म के दायरे से भी आगे तक फैला हुआ है। उनकी उपस्थिति ने कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। कवियों ने उनकी स्तुति में गीत गाए हैं, चित्रकारों ने उनकी अलौकिक सुंदरता को चित्रित करने का प्रयास किया है और संगीतकारों ने उनके लयबद्ध प्रवाह में प्रेरणा पाई है। भाग 4, कहानियों की नदी, गंगा के मिथक और किंवदंतियां। सदियों से गंगा अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों का स्रोत रही है। प्रत्येक कहानी नदी के पवित्र आख्यान में अर्थ की एक परत जोड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां नदी और भारत के लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कथा भागीरथ की है, जो एक समर्पित राजा थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और बलिदान आस्था की शक्ति और गंगा के जल की परिवर्तनकारी प्रकृति को उजागर करते हैं। एक और लोकप्रिय कहानी भगवान शिव और गंगा के अवतरण को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। जब नदी स्वर्ग से गिर पड़ी, तो शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ा, उनकी शक्ति को पृथ्वी को नष्ट करने से रोका। यह कहानी शिव की रक्षक के रूप में भूमिका का उदाहरण देती है और दिव्य और प्राकृतिक दुनिया की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालती है। गंगा देवी देवताओं की कहानियों से भी जुड़ी है। प्रत्येक कहानी
उनके दिव्य स्वरूप के एक पहलू को उजागर करती है। कहा जाता है कि वह हिमालय के अवतार हिमवान की पुत्री है और उनके जल में शुद्ध और उद्धार करने की शक्ति मानी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मिथक और किंवदंतियां भारत के लोगों के दिलो दिमाग में गंगा की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाती है। वे उस गहरे सम्मान और विस्मय को दर्शाते हैं जो नदी प्रेरित करती है, सदियों से सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं को आकार देती है। भाग 5, गंगा का आलिंगन, दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता पर प्रभाव। गंगा का प्रभाव पौराणिक कथाओं और इतिहास के भव्य आख्यानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन में व्याप्त है, जो उनके तट पर रहते हैं। उनकी लय जीवन के उतार चढ़ाव को निर्धारित करती है। उनका पानी दैनिक अनुष्ठानों और दिनचर्या में निरंतर मौजूद रहता है। उन लोगों के लिए जो उनके मार्ग के किनारे के गांवों और कस्बों में रहते हैं, गंगा एक जीवन रेखा है। उनके जल का उपयोग पीने, नहाने और सिंचाई के लिए किया जाता है, जो शरीर और आजीविका दोनों को बनाए रखता है। नदी तट एक सामुदायिक स्थान के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा स्थान जहां लोग इकट्ठा होते हैं, उत्सव मनाते हैं और शांत चिंतन के क्षण बिताते हैं। गंगा का आध्यात्मिक महत्व उनके तटों पर स्थित अनेक मंदिरों और घाटों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री इन पवित्र स्थलों पर आते हैं, शांति, शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव की तलाश करते हैं। गंगा में स्नान करने की क्रिया विशेष रूप से वाराणसी और हरिद्वार जैसे निर्दिष्ट पवित्र शहरों में पापों को धोने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष के करीब लाने के लिए माना जाता है। वाराणसी जैसे शहरों में प्रतिदिन की जाने वाली शाम की आरती समारोह गंगा के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। जैसे ही पुजारी भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, नदी प्रकाश और ध्वनि के एक तमाशे में बदल जाती है। उनकी पवित्र उपस्थिति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उन लोगों के लिए जिनका जीवन गंगा से जुड़ा हुआ है, नदी केवल पानी का एक स्रोत नहीं है, वह एक माँ है, एक देवी है और आध्यात्मिक जीविका का स्रोत है। भाग 6, आज गंगा, चुनौतियां और शाश्वत प्रवाह। जैसे ही गंगा बंगाल की खाड़ी की ओर अपनी शाश्वत यात्रा जारी रखे हुए है, उन्हें आधुनिक युग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से होने वाला प्रदूषण नदी और उस पर निर्भर लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उनके तट पर शहरी केंद्रों के अनियंत्रित विकास ने गंगा के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव डाला है। नदी को साफ करने और उसका कायाकल्प करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह कार्य कठिन बना हुआ है। इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के समान रूप से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। चुनौतियों के बावजूद गंगा का आध्यात्मिक महत्व कम नहीं हुआ है। लाखों लोग अब भी उनके तट पर आते हैं, उनके पवित्र जल में सांत्वना और नवीनीकरण की तलाश करते हैं। बाधाओं के बावजूद नदी की सहन करने, अनुकूलन करने और बहने की क्षमता आस्था के लचीलेपन और प्रकृति की स्थायी शक्ति के लिए एक मार्मिक रूपक के रूप में कार्य करती है। गंगा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहा है, नदी का भविष्य उसके लोगों द्वारा किए गए चुनावों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। गंगा की पवित्रता, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को बनाए रखना न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है, जो मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। जैसे ही सूरज गंगा के ऊपर से अस्त होता है, उनके पानी पर लंबी परछाई पड़ती है। एक बात निश्चित है, नदी बहती रहेगी, अपने साथ लाखों लोगों की आशाओं, प्रार्थनाओं और आकांक्षाओं को लेकर। आस्था, लचीलापन और जीवन का स्थायी प्रतीक।